बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या नबियल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम रसूलों अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सुभानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अर्किड्स मदरसा के नाज़रीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं बच्चों की जी प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन प्रोग्राम बच्चों की शाम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हुआ करते हैं, तिलावत भी होती है, नात भी होती है, वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल ये हमारा एक सेगमेंट है। आपको दुआ भी याद करवाते हैं, मैनर्स भी सिखाते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपने अपनी कैसे करनी है ये भी हम आपको बताते हैं, और भी मुख्तलिफ चीज़ें आपको बज़रिया है बच्चों की शाम प्रोग्राम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल भी पूछते हैं और भी मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, तो आपने हमारे साथ शुरू से लेकर आखिर तक रहना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन प्रोग्राम बच्चों की शाम में रोज़ाना एक सवाल भी किया जाता है, और आज का सवाल बताइए, एक तवाफ़ में खाना काबा के कितने चक्कर लगाते हैं? बताइए, एक तवाफ़ में खाना काबा के कितने चक्कर लगाते हैं, 7 या 10? प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم
والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। गुफरान भाई, आपसे गुजारिश है कि आखिर की जो दुआ आयत आपने पढ़ी वो एक बार वापसी पढ़ लें। والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان। गुफरान भी, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और मदीशे के नाज़रीन, आज का सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूँ। आज का सवाल ये है कि बताइए, एक तवाफ में खाना काबा के कितने चक्कर लगाते हैं, 7 या 10? आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। माशाअल्लाह, कलाम के लिए हमारे साथ गुफरान भी मौजूद हैं। जी गुफरान भी, आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं? आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा, सरकार ये नाम तुम्हारा सब नाम से है। हाँ अल्लाह। जी गुफरान भी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सरकार ये नाम तुम्हारा सब नामों से है प्यारा, इस नाम से चमका सूरज और चमका चांद सितारा, इस नाम से चमका सूरज और चमका चांद सितारा, वह खूब उजाला, वह रोशन आलम सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। और लहरों ने ये मेरी कश्ती, लहरों ने ये मेरी कश्ती, हर जानिब से है घेरी, सरकार खबर लो मेरी, सरकार खबर लो मेरी, लहरों ने ये मेरी कश्ती, लहरों ने ये मेरी कश्ती, हर जान
यार खबर लो मेरी, मिले मुझको आफियत का, मेरे आका जल्द किनारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। जब राबे कदीर तुम्हारी करे खुद ही मदगा शराई, हर एक के लब पे फिर दो तारीफ तुम्हारी आई, हर एक के लब पे फिर दो तारीफ तुम्हारी आई, सद शुक्र के जिक्र तुम्हारा है हरदम विरद हमारा, और मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुफरान भाई अल्लाह पाक आपको बार में उठा नहीं दिखाए। अच्छा ही हम गुफरान भाई ये दोबारा सुना दें ये वाला शेर, जब रब्बे कदीर, ये प्यारा शेर था, आप वापसी सुना दोबारा सुना दें। जब रब्बे कदीर तुम्हारी कर खुद ही मदह शराई, हर एक के लब पे फिर तो तारीफ तुम्हारी आई, सद शुक्र के जिक्र तुम्हारा है हरदम विरद हमारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। गुफरान भाई अब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, शाह के घर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया, सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा, सबसे आखिरी नबी, है माना नजरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया, सबसे आखिरी नबी, नजरिया तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये कि बताइए एक तवाफ में खाने काबा के कितने चक्कर लगाते हैं? एक तवाफ में खाने काबा के कितने चक्कर लगाते हैं? आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, कहानी सेगमेंट में हम शामिल हो चुके हैं और आज हम कहानी सुनेंगे। ब्रिज है जिस पे बकरियां जा रही हैं, एक ब्रिज है जिसके ऊपर बकरियां जा रही। अब उसके बारे में कहानी सुनेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक दरिया था। क्या था? दरिया था। लोगों ने दरिया पार करने के लिए उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिज यानी पुल बना लिया था।
क्या किया था? पुल बना दिया। पुल बना लिया था ताकि लोग आराम से उस दरिया को पार कर सकें, जिस पर चढ़कर लोग दरिया की एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकते थे। लेकिन वो पुल बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा था और उसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स जा सकता था। एक दिन एक बकरी उस पुल पर से गुजर रही थी। क्या कर रही थी? पुल पर से गुजर रही थी। उसने देखा कि पुल की दूसरी तरफ से एक और बकरी उसी पुल पर आ रही है। पुल तो इतना बड़ा था नहीं कि दोनों बकरियां एक साथ एक वक्त में ही एक दूसरी उस पर से गुजर जाएं। दोनों बकरियां मिलकर पुल के बीच में आमने सामने आ गईं। अब दोनों इंतजार करने लगी कि उनमें से कोई एक पीछे हट जाए और दूसरी गुजर जाए। लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे जाने के लिए राजी नहीं थी। तो एक बकरी ने कहा, तुम्हें पीछे जाना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो दूसरी बकरी ने इनकार करते हुए कहा, मैं स्ट्रांग हूँ और जल्दी से पुल क्रॉस कर सकती हूँ, तुम तो आराम से टहलते हुए जाओगी, इसलिए मुझे जाने दो। क्या कहा? मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। चले एक काम करते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बताएं कि गांव में क्या था, एक छोटे से गांव में क्या था? जी चले आप बताएं। छोटा सा ब्रिज था। कौन बताएगा? ब्रिज तो जवाब गलत है। अब आप इनको दें जरा। पुल था। अच्छा, पुल भी यही जवाब होता है, ब्रिज ही कहते हैं उसको भी। जी आप बताएं। एक दरिया। इन्होंने कहा दरिया था और इनका जवाब दुरुस्त है कि दरिया था, उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया था। अब ये बताएं कि ब्रिज कितना बड़ा था? चलें आप बताएं, अब्दुल हसीब भाई। छोटा सा था, एक ब्रिज था जो छोटा सा था, उसमें से एक वक्त में एक बंदा गुजर सकता था। वो ब्रिज इतना छोटा था कि उसमें एक वक्त में एक ही शख्स जा सकता था, आ जा सकता था। इनका जवाब भी दुरुस्त है। अब ये बताएं कि उस ब्रिज पर हुआ क्या था? जी आप बताएं। उस ब्रिज पे एक बकरी जा रही थी, फिर उसके सामने से एक और बकरी आ गई। फिर एक बकरी कही थी, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ और तुम ना पीछे चल जाओ। और दूसरी बकरी कह रही थी कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और ना मैं पुल आसानी से क्रॉस कर सकती हूँ तेज से। माशाअल्लाह। अब ये हुआ था कि अब ये ब्रिज छोटा सा था, जैसे कि अब्दुल हसीब भाई ने बताया कि एक वक्त में एक ही शख्स आ जा सकता था, यानी एक शख्स आ जाए तो दूसरा जा नहीं सकता और दूसरा चला जाए तो एक बंदा आ नहीं सकता, इतना छोटा था। अब हुआ ये कि एक बकरी जा रही थी, अब उसने देखा कि दूसरी तरफ से एक और बकरी आ रही। अब दोनों के बीच में आमना सामना हुआ। एक बकरी ने कहा तुम हट जाओ क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो दूसरी ने इनकार करते हुए कहा कि तुम हट जाओ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, तो मैं ताकतवर हूँ कि मैं तुमसे जल्दी चली आऊँगी, तुम तो टहलते हुए जाओगी। अब इन दोनों के दरमियान हो गई लड़ाई। अब आगे क्या हुआ आइए सुनते हैं। जी पहली बकरी ने गुस्से में कहा मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इस तरह दोनों में बहस शुरू हो गई। क्या हो गई? बहस शुरू हो गई। वो कहती मैं जाऊंगी, दूसरी कहती नहीं पहले मैं जाऊंगी। अब बहस करते करते वो दोनों बकरियां एक दूसरे को धक्के देने लगी और एक बकरी ने जोर से अपना सींग दूसरी बकरी को मारा। क्या किया? जोर से अपना सींग दूसरी बकरी को मारा। दूसरी ने भी गुस्से में टक्कर मार दी और पुल पर दोनों का बैलेंस खराब हो गया और दोनों बकरियां दरिया में गिर गईं। और पानी की एक जोरदार मौज दोनों को बहाते हुए बहुत दूर ले गई और इस तरह वो दोनों बकरियां पानी में डूबकर मर गईं। फिर कुछ टाइम बाद दो और बकरियां आईं और उसी पुल से गुजर रही थी। वो दोनों भी इस तरह आमने सामने आ गईं और इंतजार करने लगी कि कोई एक पीछे जाए। उनमें भी बहस होने लगी कि कौन पहले पीछे जाएगा, कौन पहले जाएगा, कौन आगे जाएगा, कौन दूसरी साइड पे पहले जाएगा, कौन दूसरी साइड पे नहीं जाएगा पहले। अचानक उनमें से एक बकरी ने कहा रुको मेरी बात सुनो, ये पुल बहुत छोटा है, हम दोनों एक साथ इस पर से नहीं जा सकती। तो और अगर हम लड़ती रहें तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दरिया में गिर जाएं। लड़ने के बजाय मेरे पास एक आइडिया है। क्या का मेरे पास
एक आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। उसने कहा मैं लेट जाती हूँ और तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ। गुजर जाना, ये बात दूसरी बकरी को भी समझ में आ गई और वो इस आइडिया को मान गई। इस तरह समझदार बकरी लेट गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से गुजर गई और फिर उसके बाद समझदार बकरी उठी और वो भी अपने रास्ते पर चली गई। इस तरह दोनों बकरियों ने मिलकर पुल पार कर लिया। चले, पहले हमने क्या सुना था? पहले हमने जब रिवीजन किया तो कहाँ तक सुना था? जी चले, आप बताएं। कि दोनों बकरियों का आमना सामना होता है। आमना सामना होता है और फिर क्या होता है कि वो दोनों लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। अच्छा ये बताएं कि वो दोनों बकरियां फिर जब आमना सामना हुआ, लड़ने लगी, तो दोनों बकरियों के साथ क्या हुआ? जी अब्दुल हसीब भाई को दें जरा। अब्दुल हसीब भाई। दोनों बकरियां लड़ रही थी तो एक बकरी ने सींग दूसरी बकरी के पेट में घुसा दिया और दूसरी ने टक्कर मारी। इस तरह उनका बैलेंस आउट हुआ और वो पानी में गिर गए। गई। अब ये बताएं कि जब वो पानी में गिरी तो उनके साथ फिर क्या हुआ? कौन बताएगा? कोई और? जी आप बता। पानी की एक जोरदार लहर आई और वो उनको बहुत दूर ले गई। और उनको अच्छा ये बताएं कि वो गिरी कहाँ थी? दरिया में गिरी थी। माशाल्लाह, दरिया में गिरी थी, पानी में भी गिरी थी। ब्रिज दरिया के ऊपर था और फिर मौज आई और फिर वो उन दोनों को दूर लेकर चली गई। जी दरिया की मौज आई और फिर वो दोनों उनको वो मौज उनको दोनों को दूर लेकर चली गई और इस तरह वो दोनों बकरियां मर गईं। अब फिर दो बकरियां हो रही थी। कुछ देर बाद क्या हुआ था? जी इनको दे। वापस से दो बकरियां आई थी। फिर उसके बाद ना उनमें भी बहस शुरू हो गई। फिर एक बकरी ने कहा कि मुझे एक आइडिया आया, अगर ना हम दोनों ऐसे हम बहस करते रहे तो हम दरिया में गिर जाएंगे। तो एक बकरी लेट गई, फिर उसके ऊपर से दूसरी बकरी चल गई। जो लेटी थी वो भी अपने रास्ते पे चल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही हुआ। और इनका समझदार बकरी ने एक मशवरा दिया कि मैं लेट जाती हूँ, हम आपस में बहस करते रहेंगे तो ऐसा ना हम दोनों ही गिर जाएं। तो उसने कहा कि मैं लेट जाती हूँ और आप मेरे ऊपर से गुजर जाओ। दूसरी बकरी भी बात मान गई, दूसरी बकरी को भी आइडिया समझ में आ गया। फिर वो गुजर गई और उसके बाद फिर समझदार बकरी भी खड़ी हुई और वो भी अपने रास्ते पर चली गई। अब सबक, आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला ये अब हम सुनेंगे। आज की कहानी से हमें ये सीखने को मिला, लड़ने झगड़ने से नुकसान होता है, हर काम मिलजुल कर समझदारी से करना चाहिए। ये था आज की कहानी का सबक। उम्मीद है प्यारे बच्चों अगर के नाज़रीन आपको एक सबक समझ में आया होगा और कहानी भी आपने गौर से सुनी होगी। सबक क्या है कि लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। लड़ने झगड़ने से नुकसान होता है और हर काम मिलजुल कर समझदारी से करना चाहिए। ये आज का लेसन था। आज की कहानी से हमें जो सीखने को मिला। प्यारे बच्चे के नाज़रीन, ये थी आज की कहानी और माशाअल्लाह यहाँ पर बच्चों ने भी सुनी, उम्मीद आप लोगों ने भी सुनी होगी और कहानी से सबक भी हमने हासिल कर लिया कि लड़ने झगड़ने से नुकसान होता है और हर काम दूसरों के साथ मिलजुल कर और समझदारी से करना चाहिए। जी अब बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल्स की तरफ। नाम सैयदा आयशा सदीका अतारिया है। मैं अटक से बात कर रही हूँ। आपका सवाल ये है कि खाना काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अख्तारी है। मैं शाहपुर जानिया से कर रहा हूँ। मेरे प्यारे रहमान भाई, आपके सवाल पर जवाब है कि एक तवाब में खाना काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर।
खैरा। माशाअल्लाह, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद कारी है, तो आप जो कह रहे हैं उसके 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं। माशाअल्लाह। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी, नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना तारिया है। आज के सवाल का जवाब है कि तवाफ के 7 चक्कर हैं। माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसन रजा है। मेरी उम्र 6 साल है। खाना काबा का 7 चक्कर लगाने से एक तवाफ होता है। माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सेगमेंट है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। ये सेगमेंट होता है, यहाँ पर हमारे साथ रिहान भी मौजूद है माशाअल्लाह। और इस सेगमेंट में होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक वॉल पर एक मैप लगा हुआ है, जिसमें पंजाब के कुछ शहर हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, फैसलाबाद, जंग, कसूर, पाकपतन शरीफ, मुल्तान, भावलपुर और माशाअल्लाह ऊट शरीफ। तो ये कुछ शहर पंजाब के हैं, जिनमें कई बुजुर्गान दीन का मज़ार हैं। इनमें से कुछ हमारे साथ रिहान भी लेकर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बच्चा आएगा जो कि मैग्नेट को थ्रो करेगा, और जिस शहर पर वो मैग्नेट आया, फिर इंशाल्लाह रिहान भाई हम उस शहर के बारे में, उस शहर में जिन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मसार है, उनके बारे में सुनेंगे माशाअल्लाह। तो चलें इनको खड़ा करते हैं। जी, आप बिल्कुल आखिर में जो हैं, जी आप जाएं। थोड़ा पीछे और आ जाए। जी, जंग, माशाअल्लाह। जी, प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जिन औलिया कराम ने दीन इस्लाम की खूब तालीम आम की, और उनमें से एक सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हैं। आप रमज़ानुल मुबारक 1039 हिजरी में शोरकोट ज़िला झंग में पैदा हुए। आपका नाम बाहू और लक़ब सुल्तानुल आरिफीन है। क्या नाम है? सुल्तानुल आरिफीन है। आप मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली मुर्तज़ा वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आपका इंतकाल 63 साल की उम्र में हुआ। जमादियुल उरा की 1 तारीख 1102 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार शरीफ शोरकोट ज़िला जंग में है। आपके मज़ार मुबारक पर हज़ारों लोगों की दिल की मुरादें पूरी होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिर के 3 पॉइंट्स वापसी सुना दें, और ताकि हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। जी रिहान, आप शायद मेरे ख्याल से जुमादुल उखरा होगा। जी, जुमादुल उखरा। जी, आपका इंतकाल 63 साल की उम्र में हुआ। जमादुल जी, देख के जुमादुल उखरा। जी, आप वापसी देख के पढ़ लें। आपका इंतकाल 63 साल की उम्र में जुमादुल उखरा की 1 तारीख 1102 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार शरीफ शोरकोट ज़िला जंग में है। आपके मज़ार मुबारक पर हज़ारों लोगों की दिल की मुरादें पूरी होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने रिहान भाई से जिन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में सुना। आपका नाम बाहू और लक़ब सुल्तानुल आरिफीन है माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, मज़ीद हमें रिहान भाई ने भी बताया उनके बारे में कि आपका इंतकाल कब हुआ, आपके शहर में पैदा हुए, ये भी हमें रिहान भाई ने बताया। अगर आपसे ये मिस हो चुका है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स मदी चैनल पर जाके इसे देख पाएंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदी के नाज़रीन, आपने अगर अभी तक हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स मदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ भी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड है तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदी के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूँ ज़ेर रज़ा। आज हमारे इस प्रोग्राम में सेफ्टी के हवाले से जो टॉपिक शामिल करेंगे वो है फॉल प्रिवेंशन, जिसके बारे में आज हम आप सब बच्चों को बताएंगे। बच्चों, फॉल गिरने को कहते हैं और प्रिवेंशन का मतलब होता है पहले
देंगे जिससे आप और आपके छोटे बहन भाई महफूज रह सकें। छोटे बच्चों बहन भाइयों को कभी भी ऊंची जगहों जैसे किसी टेबल पर, बेड के साइड कॉर्नर पर, बाउंड्री वॉल, विंडो, अलमारी वगैरह पर हरगिज ना बिठाएं और ना इन्हें खुद से बैठने दें और ना आप ऐसी जगहों पर बैठे क्योंकि यहाँ से गिरने का खतरा होता है। घर, स्कूल, मदरसा या फिर पब्लिक पार्क में लगे हुए झूलों पर आप या आपके छोटे बहन भाई झूला झूल रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अगर सीट बेल्ट मौजूद नहीं तो ऐसे झूलों पर ना बैठें क्योंकि ऐसे आप गिर सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। अक्सर बच्चे अपने घरों में अपने इस्तेमाल और दीगर घरेलू इस्तेमाल की चीजें इधर उधर फेंक देते हैं जिसकी वजह से आप या कोई और चलते वक्त इन चीजों से टकरा कर गिर सकता है। लिहाजा आप ऐसा ना करें। कभी भी मुंह में कोई चीज रखकर इधर उधर ना भागें। खासतौर पर खाने का चम्मच, कोई सिक्का या फिर किसी बोतल का ढक्कन वगैरह बिल्कुल भी मुंह में ना रखें क्योंकि अगर आप भागते हुए गिर गए तो ये चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत से बच्चे घर में लगी हुई विंडो में से अपनी हाफ बॉडी को बाहर की जानिब लटका लेते हैं। कभी विंडो पर चढ़कर बैठ जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे में आप डिसबैलेंस हुए तो आप नीचे गिर सकते हैं। स्टेयर की रीलिंग पर से फिसलना या इस पर स्लाइड करना भी ठीक नहीं, आप स्लिप हो सकते हैं। लिहाजा स्टेयर के साथ रीलिंग को पकड़ के उतरना और चढ़ना चाहिए। सीढ़ियों पर टॉय, शूज वगैरह ना फेंके, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात आप बच्चों को बताते हैं और ये कि अकेले कभी भी किसी डोर लिफ्ट पर ना जाएं जब तक आपके बड़े आपके साथ ना हो क्योंकि अगर आप इसे यूज करना नहीं जानते तो आप इसमें फंस सकते हैं या गिर सकते हैं। प्यारे बच्चों इस बात का ख्याल रखेंगे बालकोनीज वगैरह में खेलना नहीं चाहिए क्योंकि ये जगह बच्चों के खेलने के लिए सही नहीं है। अक्सर बच्चे सोते वक्त पोजीशन ठीक ना होने की वजह से इधर उधर मूव होते रहते हैं और नींद में बेड से गिर जाते हैं। अगर बेड ज्यादा ऊंचा हो तो चोट ज्यादा लगने के चांस बढ़ जाता है। लिहाजा आपकी बेड की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लेग्राउंड में खेलने जाए तो ऐसी प्लेस में खेले जिसका सरफेस सॉफ्ट और प्लेन हो जैसे कि वहाँ या तो ग्रास ज्यादा हो या सैंड यानी रेत हो। ऐसी जगहों पर खेला करें क्योंकि इन जगहों पर गिर जाने यानी चोट लग जाने के चांसेस कम होते हैं। हमें गीले फर्श यानी वेट फ्लोर से भी दूर रहना चाहिए। ना ही ऐसी जगह पर खेलना और तेज तेज चलना चाहिए क्योंकि वहाँ गिरने के चांस और बढ़ जाते हैं। हमें बस या घोड़ा गाड़ी या फिर ऐसी किसी सवारी से तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक वो रुक न जाए। चलते हुए उतरेंगे तो गिर जाएंगे। घर, गली या सड़क पर चलते हुए नीचे भी देखते रहना चाहिए कहीं हम किसी चीज से टकराकर या किसी गड्ढे वगैरह में गिर ना जाएं। जी तो प्यारे बच्चों आपने देखा और जाना कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये सब बातें कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। सल्लु अला हबीब। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों शेख नाज़रीन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे साथ उज़ैर भाई थे और उज़ैर भाई ने हमें बड़ी प्यारी बातें बताई कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें अपने खुद को भी बचाना चाहिए, अपने बहन भाइयों को भी बचाना चाहिए और बताना भी चाहिए कि इस चीज़ से बचना है। क्या क्या बातें थी आइए कुछ जानते हैं। यहाँ पर आपने भी गौर से सुनी है। चलें आप कुछ बातें बता दें। जी माइक दें इनको ज़रा। जी बताएं। अपने बहन भाइयों को बताना चाहिए कि विंडो से हाफ बॉडी बाहर ना निकालें और अगर आप पब्लिक पार्क में जाएं और वहाँ झूला झूलें तो उन झूलों पे बैठें जिन पर सीट बेल्ट ना हो। माशाअल्लाह। अगर ना हो तो ना बैठें। माशाअल्लाह। और भी मुख्तलिफ बातें हमें उज़ैर भाई ने बताई। और कोई बताना चाहेगा? जी आप भी बताएं। हमें घोड़ा गाड़ी या बस में तभी उतरना चाहिए जब भी वो रुक जाए और हमें ऐसी जगह पे खेलना चाहिए जहाँ पे ग्रास हो यानी घास हो और रेत हो तो इससे हम गिरेंगे तो हमारे को लगेगा भी नहीं। और कोई और बताना चाहेगा? जी। क्या हमें ज़्यादा ऊंची जगह पर नहीं बैठना चाहिए। अगर हम बिल्डिंग से गिर गए तो हमें लग सकती है, चोट लग सकती है, जख्म भी हो सकता है। जी माशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और भी एक बात हम यहाँ पे बताते चलूँ कि अक्सर बच्चे नींद में मूव होते रहते हैं, यहाँ तक के वो गिर जाते हैं।
तो हम सबको इस बातों से भी एहतियात करनी चाहिए और यहाँ पे बच्चों को याद करवाने की यही मकसद है कि आप सब याद करें और इस बातों से खुद भी इन बातों को याद करें, खुद भी इन बातों से बचने की कोशिश करें और अपने बहन भाइयों को भी इन बातों से बचाएं और अमल करें ताकि आप मुख्तलिफ हादसात की होने वाली सूरत हाल में बच सकें, खुद भी बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। ज़्यादा ऊँची जगहों पर नहीं बैठना चाहिए। ये भी यहाँ पर एक बात बताना चाहिए और अक्सर बच्चे जब खिड़की वगैरह में बैठे होते हैं तो हाथ वगैरह बाहर निकाल रहे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और जी कुछ चीज़ वगैरह भी नीचे फेंक देते हैं तो नीचे जाने वाले का भी नुकसान हो सकता है। बैल्कनी वगैरह में भी ऐसी चीज़ों पे एहतियात करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, किस्मती शहीद नाज़रीन, ये तमाम बातें वो थी जो हमें खुद भी याद करनी है, दूसरों को भी याद करवानी है, दूसरों को भी बतानी है। तो कोशिश करें आप भी खुद याद करें और दूसरों को भी खुद याद करवाने की कोशिश करें। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए दुआ याद करें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं अपने सेगमेंट आए दुआ याद करते हैं में। और आज हम जो दुआ याद करेंगे वो है खाना खाने के बाद की दुआ। कौन सी दुआ है? खाना खाने के बाद की दुआ। जी, वो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। दोबारा दोहराता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। चलें अब इस दुआ को मिलकर याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। किसको याद हुई दुआ? जी माशाअल्लाह। फिजान भी किससे सुनना चाहेंगे आप? आप सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। मिनल मुस्लिमीन है। मुस्लिमीन। जी माशाअल्लाह। और कोई सुनाना चाहेगा? जी अब्दुल हसीब भाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। जी आपके बराबर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। आराम से सुनाएं, वापसी सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। मिनल मुस्लिमीन, ये मुस्लिमीन है। मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। और कोई और सुनाना चाहेगा? जी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। जी आप सुनाएं। जी सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकरीबन यहाँ पर तमाम बच्चों को फरहान भी याद हो चुकी है। जी फरहान भी। अब इसका तर्जुमा याद करते हैं। तर्जुमा ये है, सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। दोबारा दोहराता हूँ, सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। आए अब इस तर्जुमे को याद करते हैं। सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए, सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। सब खूबियाँ
सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह। अब किस बच्चे को तर्जुमा याद हो चुका है? जी जनाब बताएं। आप ही सुनाएं। जी आप सुनाएं। सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनको तो तर्जुमा याद हो चुका है। जी सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह। इनको भी याद हो चुका है। जी सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और पिलाया और उसने हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह पाक के लिए हैं जो वर्ड है ये नहीं है। माशाअल्लाह इनको भी याद हो चुका है। जी आगे बढ़ो। सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए हैं है नहीं है। सब खूबियाँ अल्लाह पाक के सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और पिलाया और मुसलमान बनाया। ये तर्जुमा है सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने आए दुआ याद करते हैं मैं सेगमेंट में हमारे साथ फैज़ान भी मौजूद है और फैज़ान भाई से हमने दुआ सीखी कि खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। माशाअल्लाह। और इसका तर्जुमा भी हमने सुनाया। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह यहाँ पर एक सवाल भी किया गया था आज बच्चों की शाम में प्रोग्राम बच्चों से, जिसका जो सवाल ये था कि बताइए एक तवाफ़ में खाना काबा के कितने चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे कौन जवाब देगा? 7 या 10? 7। जी आप बताएं। 7। माशाअल्लाह। ये कह रहे हैं 7 और इनका जवाब भी दुरुस्त है। जिन्होंने जवाब दिया अल्लाह पाक उन सबको बार बार तवाफ़ खाना काबा की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्समदी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों